हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमें दे रखा है। हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए, यानी हमें एक सेट ए दे रखा है जो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है और उसमें एक संबंध परिभाषित कर रखा है। कैसे, देखिए टी जो है वो त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है ट्रायंगल कि T1, T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है, यानी समरूपता के अंदर हमें एक संबंध दे रखा है और ये बताना है कि जो संबंध आर है वो तुल्यता संबंध है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमेशा की तरह ही हम इसको बना सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। हल इसका हल जो है क्वेश्चन नंबर 12 का, सबसे पहले हम इसे समतुल्य सिद्ध कर लेते हैं। समतुल्य सिद्ध करते हैं तो समतुल्य संबंध तो कैसे लिखेंगे। जो आपको संबंध जो है समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है उसी से शुरू कीजिए। यहां लिखिए चूंकि T1 के समरूप है, समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज है। देखिए स्टूडेंट, कोई भी त्रिभुज हो वो स्वयं के तो समरूप होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए आवश्यक है कि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती हो या संगत कोण बराबर हो। बिल्कुल स्टूडेंट। तो भाई प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तो यहां से देन हम लिख सकते हैं T1, T1 ये क्या है, संबंध में है। देन जो संबंध R होगा, आपका जो संबंध है R होगा वो समतुल्य संबंध है, बिल्कुल 100% होगा वो। ये आपका लैंग्वेज हो गया इसके लिए। किसके लिए, समतुल्य के लिए। आगे देखिए सममित संबंध के लिए लैंग्वेज लिखते हैं, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए हम लोग बिल्कुल क्या करेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। मानेंगे यदि त्रिभुज T1, T2 ये संबंध में है, ठीक है, क्लियर। और जहां पर T1 और T2 किससे संबंधित है, सेट ए से। और सेट ए क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। अब देखिए हम यहां से लिख देंगे T1 T2 के समरूप त्रिभुज है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई T2 जो है वो T1 के समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है। और देन हम क्या लिख सकते हैं, T2, T1 ये क्या है, संबंध में है। एंड देन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं संबंध R, सममित संबंध है, सममित संबंध है। बिल्कुल यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में। ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हम जानते हैं कि भाई दो त्रिभुज हैं T1, T2 ये एक दूसरे के समरूप हैं, तो T2, T1 भी समरूप होंगे।
इसलिए T2, T1 संबंध में होगा। सिंपल सी लैंग्वेज। अब हम इसकी संक्रामक की लैंग्वेज लिख लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल इजी लैंग्वेज रहने वाली है। तो अब इसका जो है संक्रामक संबंध, उसके बारे में लिखते हैं स्टूडेंट। तो संक्रामक संबंध, तो स्टूडेंट संक्रामक संबंध के बारे में जब हम लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही करते हैं। दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनको हमें संबंध में लेके चलना पड़ेगा। T1, T2 संबंध में हैं। यहां लिखिए यदि T1, T2 संबंध में है तथा T2, T3 ये भी क्या है, ये भी संबंध में है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको लेके चलना पड़ेगा बिल्कुल। अब आगे आप लोग देखिए, यहां से लिख सकते हैं देन आप T1, T2 के समरूप त्रिभुज है तथा T2, T3 के समरूप त्रिभुज है। देन यहां से आप लिखिए T1, T2, T3 समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, देन यहां से आप लिख दीजिए T1, T3 के समरूप त्रिभुज है। ये आपको लिखना था स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें ठीक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट यहां तक आपको। देन यहां से आप लिख दीजिए स्टूडेंट कि भाई T1, T3 ये क्या है, संबंध में है। एंड देन फाइनली आप लिख दीजिए आपका जो संबंध R है, कौन है, संबंध R, ये संक्रामक संबंध है। कैसा है, संक्रामक संबंध है। अब स्टूडेंट हमारा जो संबंध है वो समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो देन हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि संबंध R समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। बस ये डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी लास्ट में, यानी ये एक सेंटेंस आपको लिखना है, डेफिनेशन का नाम आ गया। लास्ट में बोला गया T1, T2, T3 में से कौन कौन से परस्पर संबंधित हैं, भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज जिसको हम T1 बोल रहे हैं, भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज जिसको हम T2 से बोल रहे हैं, और एक T3 जो समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8, 10। ये कह रहा है इनमें से कौन कौन से जो हैं वो समरूप हैं। तो बिल्कुल इसका भी जो फैसला कर लेते हैं, एडिशनल क्वेश्चन है उसका।
तो करते हैं स्टूडेंट, इसमें जो एडिशनल क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं हल। यहीं से बनाते हैं स्टूडेंट हल एडिशनल क्वेश्चन का 12 के। त्रिभुज T1 की भुजाएं आपको क्या दे रखी है वो लिख लीजिए पहले। 5, 12 और 13, 12,13। त्रिभुज T2 की भुजाएं ये आपको दे रखी है T1 की 3,4, ये 5,12,13 ये T2 की है, और T1 की जो है वो 3,4,5 है, 3,4,5 है। और त्रिभुज T3 की भुजाएं ये लास्ट में आपको दे रखी है 6,8,10। ठीक है भाई, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए आवश्यक है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो देखिए पहले इन दो की भुजाओं का अनुपात देखते हैं। ठीक है, तो इनका इन दो के लिए देखिए अनुपात, तो ये बन जाएगा 3/5। इन दोनों का अनुपात करोगे तो 4/12, तो ये हो जाएगा 1/3। इन दो का अनुपात तो ये हो जाएगा 5/13। तो सबका अनुपात अलग अलग आ रहा है, तो ये तो नहीं होंगे दोनों। त्रिभुज T1 कोमा त्रिभुज T2 ये समरूप नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं वो समानुपाती नहीं आ रही। दूसरा देखो, त्रिभुज T2 व T3 के लिए चेक करते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात देखो, तो 5/6, इन दो का 12/8, तो काटो तो 4×3=12, 4×2=8, इसका 13/10। तो सभी का अनुपात अलग अलग 5/6, 3/2, 13/10। इसलिए जो है त्रिभुज T1 कोमा त्रिभुज T2, ये T2 कोमा T3 और T2 समरूप नहीं है। ठीक है, अब T1 और T3 को चेक करो। T1 व त्रिभुज T3 को चेक करते हैं। ठीक है भाई, इसको हम जांच करते हैं इनकी भुजाओं का। तो देखिए 3/6 अनुपात कितना आ गया, 1/2। 4/8 सरलीकृत रूप कितना, 1/2। 5/10 सरलीकृत रूप कितना, 1/2। यानी सभी का जो संगत भुजाएं उनका अनुपात क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चूंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए त्रिभुज T1 व त्रिभुज T2 समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। यानी जो T1 और सॉरी यार T3 लिखा है यहां, T3 कीजिए, T1 और T3 इनकी भुजाएं परस्पर क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसलिए त्रिभुज T1 व T3 समरूप है। तो लिखा है लास्ट में T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, तो T1 और T3 परस्पर संबंधित हैं डेफिनेशन के अनुसार। क्योंकि परिभाषा में यही तो बोला गया है कि T1, T2 के समरूप है। तो समरूप का संबंध यहाँ पे दे रखा है। तो समरूप कौन कौन से त्रिभुज हैं, T1 और T3। क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं देखिए स्टूडेंट,
उनका अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट, छोटा सा क्वेश्चन। और इसमें कक्षा 10 के कंसेप्ट जो है वो लगे हैं, आपको पता होना चाहिए। कक्षा 10 में समरूपता प्रश्नावली चलती है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, यानी एक बहुभुजों का समुच्चय ए किस प्रकार से कि P1, P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध है। हमें ये बताना है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जो है समतुल्य संबंध, कौन सा संबंध है, समतुल्य संबंध, इसकी जांच कर लेते हैं। तो बिल्कुल जो दे रखा है वहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जो दे रखा है वहीं से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं P1 तथा P1, चूंकि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है, यानी कोई भी बहुभुज जो है उसमें जितनी भी भुजाएं हैं उतनी उसमें खुद में होंगी, सीधी सी बात पड़ी। यानी P1 जो बहुभुज है और तथा P1 दोनों में तो सेम ही होंगी, तो इसलिए क्या होगा, देन आप लिख सकते हैं P1, P1, यानी बहुभुज P1 और P1 ये क्या है, संबंध में है। और देन आप लिख दीजिए जो आपका संबंध R है वो क्या है, समतुल्य संबंध है। ठीक, अब बात करते हैं स्टूडेंट सममित संबंध की। सममित संबंध की बात करते हैं। किस संबंध की बात करें, सममित संबंध की। तो लिखिए स्टूडेंट किस प्रकार हम लिख सकते हैं, यदि P1, P2 यानी बहुभुज P1 और P2 क्या है, संबंध में है। अगर बहुभुज P1 और P2 संबंध में है, इसका मतलब है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, कि संख्या समान है। ठीक है, इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। एंड देन आप ऐसे लिख सकते हैं P2, P1 ये क्या है, संबंध में है। क्या है, संबंध में है। देन आप लिख सकते हैं संबंध R, संबंध R सममित संबंध है, सममित संबंध है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे किसके लिए, संक्रामक के संबंध के लिए। तो स्टूडेंट संक्रामक संबंध के लिए हम लोग लिखेंगे, तो डेफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं,
किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर को संबंध में लेके चलते हैं। तो लिखिए यहां पे, यदि P1, P2 ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है ये संबंध में है, तथा P2, P3 ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है ये भी क्या है, संबंध में है, देन आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, P1 तथा P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या समान है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है P2, P3 इसके लिए लिख दीजिए P2 तथा P3 की, P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। देन यहां से लिख दीजिए स्टूडेंट, लिख दीजिए P1, P2, P3 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी तीनों में भुजाओं की संख्या समान है। एंड देन आप लिख सकते हैं P1, P3 की भुजाओं की संख्या समान है। देन आप लिख दीजिए P1, P3 बिलोंग्स टू R। देन आप लिख दीजिए संबंध R, संबंध R संक्रामक संबंध है। कैसा है, संक्रामक संबंध है। आपके सामने देखिए ये संबंध समतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, इसलिए लास्ट में लिख दीजिए R तुल्यता संबंध है। R क्या है, तुल्यता संबंध है। क्यों, क्योंकि ऐसा संबंध जो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो, कैसा होता है, तुल्यता संबंध होता है। इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और दे रखा है स्टूडेंट कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ऐसा समुच्चय बताना है, तो बिल्कुल आप एक समुच्चय ले लीजिए जो त्रिभुजों का समुच्चय हो, उसमें ये सभी हो जाएंगे। तो समुच्चय मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा साफ ही कर लेते हैं बिल्कुल, एंड देन हम लिख देते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल लिख देते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमें दे रखा है जो सेट ए है वो बहुभुजों का समुच्चय है। सेट ए क्या है, सेट ए है बहुभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो बहुभुजों का समुच्चय है तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, वो सारे इसमें होंगे। पहली बात सुन लीजिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज जितने भी प्रकार के बहुभुज हैं वो सेट ए में होंगे। लास्ट में आपको दे रखा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। कितनी भुजाएं दे रखी है, 3, 4, 5, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, तो समकोण त्रिभुज है तो ये किस में शामिल होगा,
तो आप ये त्रिभुजों के समुच्चय में, किसमें, ये कौन से समुच्चय में शामिल हो जाएगा, त्रिभुजों के समुच्चय में। और जो त्रिभुजों का समुच्चय है वो किस में इन्वॉल्व होगा, सेट ए में, क्योंकि वो क्या है, वो भी एक बहुभुज है। तो बिल्कुल 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज वाले, भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज है, त्रिभुजों के समुच्चय में शामिल होगा। और त्रिभुजों का समुच्चय बहुभुजों के समुच्चय में इन्वॉल्व होगा। ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हो गया ना त्रिभुजों का समुच्चय। कौन सा समुच्चय हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। वो ए से संबंधित क्यों होगा भाई, इसको मान लेते, इसको बोलते हैं त्रिभुज टी, या हमने लिख दिया टी, सेट टी लिख दिया। ये सेट टी है जो त्रिभुजों का समुच्चय है। और टी जो है वो संबंधित है किससे, ए से। टी संबंधित है किससे, ए से। टी यानी त्रिभुजों का समुच्चय, वो त्रिभुजों का समुच्चय ए से संबंधित है, यानी बहुभुजों के समुच्चय से। क्यों, क्योंकि बहुभुजों के समुच्चय में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज सभी शामिल हैं। क्लियर। तो 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी 3, 4 और 5 इकाई भुजा वाले जो समकोण त्रिभुज है वो त्रिभुजों के समुच्चय में शामिल होगा, जिसको हमने टी से प्रदर्शित किया है। ये जो टी है यानी टी एक सेट है किसका, त्रिभुजों के समुच्चय का, और वो ए से संबंधित है, सेट ए से। किससे, सेट ए से। और सेट ए बहुभुजों का समुच्चय। बिल्कुल इजीली समझ लीजिए इसको स्टूडेंट आप। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। जो L है वो XY तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है। इसमें एक संबंध है R, किस प्रकार है, L1, L2। ये जो कर्मित युग्म है L1, L2 का इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के। इस प्रकार से एक संबंध है R। सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। पहले हम इसे तुल्यता संबंध सिद्ध कर लेते हैं, बिल्कुल 14 नंबर। तो सबसे पहले आप समतुल्य का जांच कीजिए, समतुल्य संबंध का। तो बिल्कुल समतुल्य संबंध के लिए आप लिख लीजिए स्टूडेंट, जैसा आपको दे रखा है आप लिख लीजिए, चूंकि L1 के समांतर है। L1 क्या है, रेखा L1 के समांतर है। देन यहां से आप क्या लिख देंगे कि L1, L1 इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है ये संबंध में है। देन आप लिख दीजिए संबंध जो आपका है R, ये क्या है, समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है क्योंकि भाई कोई भी जो रेखा है वो स्वयं के तो समांतर होगी, बिल्कुल होगी, ठीक। सेकंड देखिए स्टूडेंट, सममित संबंध। तो आप डेफिनेशन के अनुसार स्टार्ट कीजिए। और डेफिनेशन के अनुसार हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे, यदि रेखा L1 L2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसमें है, संबंध में है। संबंध में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रेखा L1 L2 के समांतर दी गई है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये भी तो है कि L2 L1 के समांतर है, L2 L1 के समांतर है, L2 L1 के समांतर है। देन यहां से लिख दीजिए स्टूडेंट आप प्यारा सा कि रेखा L2, L1 इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है ये भी क्या है, संबंध में है। एंड देन आप लिख दीजिए संबंध R, संबंध R सममित संबंध है,
सममित संबंध है। और लास्ट वन देखिए संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक के संबंध, तो संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे यानी क्रमित युग्म, उनको दिए गए संबंध में लेके चलेंगे। तो यहां लिखेंगे यदि हमेशा की भांति L1, L2 ये ऑर्डर्ड पेयर है रेखाओं का जो किसमें संबंध में है, वह L2, L3 ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है रेखाओं का जो भी क्या है संबंध में है। देन हम दिए गए संबंध के अनुसार लिख रहे हैं L1, L2 के समांतर है, ये दे रखा है संबंध में, वह L2, L3 के समांतर है। ठीक है स्टूडेंट, और यहां से आप लिख सकते हैं L1, L2, L3 समांतर हैं, समांतर हैं, ये आपस में सभी क्या हैं, समांतर हैं। और देन आप फाइनली यहां से लिख सकते हैं L1, L3 के समांतर है। L1, L3 के क्या है, समांतर है। फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो है L1, L3 का ये किस में होगा, संबंध में होगा। एंड देन आप लिख दीजिए संबंध R, संबंध R संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब ये जो संबंध है वो समतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। इसलिए संबंध R, संबंध R तुल्यता संबंध है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सभी के। फिर एक एडिशनल पार्ट दे रखा है, रेखा दे रखी है 2x y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें जो है सेट किस प्रकार का दे रखा है, समांतर, संबंध किस प्रकार का दे रखा है, समांतर रेखाओं का। और हमें एक रेखा दे रखी है y इजिकल्स टू 2x प्लस y इजिकल्स 2x प्लस 4। तो देखिए भैया ये एक रेखा है, कहने का मतलब यह है कि हमें इस रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय चाहिए। तो इस रेखा के जो भी रेखाएं समांतर होंगी वो इस फॉर्मेट में होंगी y इजिकल्स टू 2x प्लस c। यानी समांतर रेखाओं के अंदर केवल और केवल, स्टूडेंट सुन लीजिए, आप कक्षा 11 में पढ़ के आए, ठीक है, रेखाओं के अंदर चैप्टर के अंदर, कि भाई समांतर रेखाओं के अंदर केवल जो ये अचर पद है c है ना, इसका वैल्यू चेंज होता है, बाकी फॉर्मेट एज इट इज ही रहता है। तो ये फॉर्मेट होगा y इजिकल्स टू 2x प्लस c। इस फॉर्मेट में जो भी रेखाएं होंगी वो इस रेखा के क्या होंगी, समांतर होंगी। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको इस रेखा के समांतर रेखा चाहिए तो देन ये जो c का वैल्यू है अचर पद ये डिफरेंट होगा, बाकी ये फॉर्मेट एज इट इज ही होगा। तो y इजिकल्स टू 2x प्लस c, इस फॉर्मेट में जो भी रेखाएं आएंगी वो इसके क्या होंगी, समांतर होंगी। बिल्कुल यही आंसर होगा इसका। क्लियर, यहां तक आशा करते हैं आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें समतुल्य, सम्मित और संक्रामक की जांच करनी है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, और जो संबंध हमें दे रखा है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो हमें दे रखा है 1,2, ठीक है, 2,2, 1,1, 4,4,
ठीक है, 1,3 और 3,3, ये हमें संबंध दे रखा है रोस्टर रूप में। जो सेट दे रखा है वो दे रखा है 1,2,3,4, ये जो सेट है उसके एलिमेंट हैं। समतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है। कोई भी संबंध समतुल्य होगा, इसका मतलब दिए गए सेट के सभी एलिमेंट का खुद से संबंध होना चाहिए। तो देखिए 1,1 का ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए, 2,2 का ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलना चाहिए, 3,3 का ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए और 4,4 का ऑर्डर्ड पेयर, ये चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर हमें संबंध में मिलने चाहिए। उस स्थिति में ये समतुल्य होगा। देखिए 1,1 ओके, 2,2 ओके, 3,3 ओके एंड 4,4 ओके, समतुल्य है, समतुल्य है। सममित के लिए हमें समतुल्य वाले केस की जांच करने की आवश्यकता नहीं, आप उनको काट दो। सममित में हम समतुल्य वालों को जांच नहीं करेंगे। जो बचा उसको देखो, 1,2 का ऑर्डर्ड पेयर बचा, ये संबंध में है, दे रखा है। देन आपको जो है 2,1 का ऑर्डर्ड पेयर संबंध में होना चाहिए। 2,1 इसमें देखिए नहीं है, नहीं है तो ये सममित नहीं। इतनी सी बात है। फिर देखिए संक्रामक, समतुल्य वाले केसेस को काट दीजिए। जो ऑर्डर पेयर बचे उनको देखिए, 1,2 का ऑर्डर पेयर, देखिए ये 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए पहले तो आप कहेंगे सर 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए 3,3, इसके आगे 3,2 और दे रखा है। ठीक है, ये 2 से स्टार्ट 1,2 ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है और ये 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए ये रहा 2, नहीं 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए भाई। इसके अलावा छूट तो नहीं गया कोई, 1,2 2,2 1,1 1,3 3,3 ठीक है। तो 1,2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई मिल ही नहीं रहा भाई मुझे तो। देन ये पास हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 3,2। अब 3,2 जो है ये ऑर्डर पेयर 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला। इसके अलावा तो भाई मुझे तो ये 3,3 ठीक है, ये 2 पे एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं मिल रहा, तो इसको मैं पास कर दूंगा। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर और बचा हुआ मेरे पास, वो है 1,3 1,3। ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं इन दोनों ऑर्डर पेयर की बात करूं, इन दोनों की, तो देखिए 1,3 जो है ये 3 पे एंड हो रहा है और 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर मेरे पास है 3,2। देन नया ऑर्डर पेयर मेरे पास बन रहा है 1,3। ये भाई संबंध में होना चाहिए पहली बात तो 1,3 में देखूंगा संबंध में है, देन ओके ठीक। तो हमारे पास 3 बचे थे, 1,2 1,3 3,2 मैंने लिख लिए। ये 2 पे एंड हो रहा है, तो मुझे इन दोनों में से 2 पे स्टार्ट होने वाला कोई सा है नहीं, तो मैं इसको पास कर दूंगा। 3,2 तो ये 2 पे एंड हो रहा है, इन दोनों में से 2 पे स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, तो इसको भी मैंने पास कर दिया। फिर मैंने इसकी बात करी 1,3, तो ये 3 पे एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो मैंने यहाँ लिख लिया। नया ऑर्डर पेयर मेरे पास जो है वो बना 1,2 न कि 1,3। मेरे पास बना 1,2 और 1,2 ये रहा, यानी ये संबंध में है, इसलिए ये क्या है, संक्रामक है भाई।
संक्रामक है। बिल्कुल स्टूडेंट, आपको क्या करना है संक्रामक में, ये जो समतुल्य वाले केस हैं इनको काट दीजिए। जो ऑर्डर्ड पेयर बचे ये आपके पास बचे 1,2, 1,3, 3,2, ये मैंने तीनों लिख लिए। पहले देखिए 1,2 2 पे एंड होता है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला इनमें से कोई है नहीं है, तो इसको पास कीजिए। 3,2 2 पे एंड होता है, 2 पे स्टार्ट होने वाले इन दोनों में से कोई है नहीं है, तो ओके। ये 1,3 ये 3 पे एंड होता है, ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, ये रहा, ठीक है भाई। तो नया ऑर्डर्ड पेयर 1,2 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 1,2 बनना चाहिए। 1,3, 3,2, तो बन तो रहा है 1,3, 3,2, 1,2 नया ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है जो संबंध में, इसलिए संक्रामक है। आगे पीछे करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल संक्रामक है। तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या निकला? समतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। समतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी स्टूडेंट, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मान लीजिए अपने को एक समुच्चय दे रखा है n, जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय किस प्रकार है? a, b इस प्रकार है कि a बराबर b-2 है, b जो है वो 6 से छोटा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो संबंध में होगा। तो इजी सा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। तो देखते हैं स्टूडेंट, संबंध जो दे रखा है वो दे रखा है 16वें में a = b-2, और आपको बोल रखा है जो b है वो छोटा है, या सॉरी बड़ा है, b जो है बड़ा है 6 से, ठीक है। तो अगर b बड़ा है 6 से, ठीक है, तो यहां तो देखिए b 6 से बड़ा है, तो ये जो संबंध दे रखे हैं उनके अंदर b का वैल्यू देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार है a, b, ये संबंध में होना चाहिए। तो b जो है, ये जो है b वो बड़ा है किससे? 6 से। तो आप डायरेक्टली चेक कर लीजिए 6 से बड़ी वैल्यू किस किस में है। पहले तो एक तो ऑप्शन बी में है, बी, सी और डी, ठीक। a माइनस, ठीक है, 6 से बड़ा है। ए ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ए की वैल्यू 2, पहला ऑर्डर्ड पेयर लिख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन है 2,4 संबंध में, इस पे बात कर लेते हैं, सभी पे बात कर लेते हैं, जल्दी नहीं करते हैं। 2,4 ये संबंध में है, तो भाई ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 4 है, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी जो है यहाँ पे 4 छोटा आ रहा है, बी जो है वो 6 से छोटा है। चूंकि बी आपके पास क्या है, आप कहेंगे सर 4 है, बी का मान क्या है? 4 है, जो 6 से छोटा है, इसलिए ये नहीं होगा ए। तो बी देखिए 3,8, बी 3,8 का ऑर्डर्ड पेयर है। तो पहली बात ये 8 जो है वो 6 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा। तो यहां रखते हैं, तो a बराबर b की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो यहां 8 डालो, -2, तो a बराबर 6। a बराबर कितना है? 6, जबकि यहां देर कितना रखा है? 3, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, c का देखिए, c जो है वो है 6,8, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो 8 जो है वो बड़ा है किससे? 6 से, क्योंकि अगले ने बोला b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें डालिए a = b का वैल्यू 8 है, तो 8 - 2, तो a का वैल्यू मेरे पास 6 आना चाहिए। 6 है, बिल्कुल है। जब हम b का 8 ले रहे हैं तो a का कितना आ रहा है? 6, ठीक भाई। पहली बात तो यहाँ पे 8 जो है संबंधित है भाई, 8 जो है गिवन कंडीशन के अंदर भी तो होना चाहिए ना, पहली बात तो, क्योंकि 8 जो है वो 6 से बड़ा है और दे भी रखा है b 6 से बड़ा होना चाहिए,
ठीक, ये कंडीशन संतुष्ट। अब यहाँ पे b की वैल्यू 8 डाल दी तो a की कितनी आ गई 6, इसलिए जो है आपका 6,8 ये ऑर्डर्ड पेयर किसमें संबंध में होगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, 8,7 8,7 देखिए यहाँ पे 7 जो है वो बड़ा है 6 से, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे हमने 7 डाला -2 किया तो a का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो रहा है 5, तो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है 5,7, ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है जो दे ही नहीं रखा आपने। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1, इसके सभी एग्जांपल्स बेसिक और सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व कर लिए। आशा करते हैं चैप्टर आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई छोटी भी समस्या है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या ऐड कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में जो है उसको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।